चंद मिनट बचे हुए हैं प्रधानमंत्री के उस आह्वान का जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 तारीख को लॉकडाउन में पूरे नियम कानून का पालन करते हुए सारे भारतवासी अपने घरों में रह करके वहाँ से वो दीप जलाने का काम करें, टॉर्च जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और इसको लेकर के पूरे देश में एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना मत का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्साह दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के उस आह्वान पे कि घर घर में 5 तारीख को रात 9 बजे आप अपने घरों में, घरों के छत पे, बालकनी में रह करके एक दीपक जलाएं। देखिए कि उसी की तैयारी को लेकर के हम सिवान के गांधी मैदान स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन राजू के आवास पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे भी एक अच्छी तैयारी चल रही है। वो तैयारी हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि चंद मिनट के बाद प्रधानमंत्री के जो आह्वान किया है कोरोना से जीतने के लिए वो समय शुरू हो जाएगा और ये लगभग 9 मिनट तक चलेगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक स्लोगन दिया गया है, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। बिल्कुल भारत जीतेगा क्योंकि सारे भारतवासी देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं और उनके एक इशारे पे आपने देखा होगा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था 1 दिन के लिए, पूरा भारत ऐसे लगा कि पूरे भारत में कर्फ्यू लग गया और पूरा भारत की जो सड़कें हैं वो सूनी हो गई। उसके बाद से 1 सप्ताह का आया, फिर टोटल लॉकडाउन आया। आपको 14 अप्रैल तक का उसका समय है, एक लंबा समय कट चुका है, लेकिन जो 14 तारीख का जो समय मुकर्रर किया गया है और जिस महामारी को लेकर के पूरे विश्व में सारे लोग भयभीत हैं, अमेरिका जैसा ताकतवर देश आज सबसे ज़्यादा प्रभावित है और उस अमेरिका के आंकड़े को जब हम सामने रखते हैं और जब भारत का आंकड़ा उसके साथ हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद कोरोना को हम लोग मार चुके हैं। इसलिए मार चुके हैं कि जहां लाखों की संख्या में अमेरिका हम लोगों से 200 साल उसकी तकनीक, उसके विचार, उसकी सोच 200 साल आगे चलती है और वो अमेरिका उतना ताकतवर देश इस महामारी के आगे बिल्कुल उसके चुंगल में फंस चुका है। लाखों लोग उसके मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब भारत में हम आते हैं तो ये भारतवासियों का एकजुटता का प्रमाण है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एक लंबे समय के लिए लॉकडाउन किया और शायद उसका परिणाम है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाई है। 9 बजे का इंतज़ार है, लोग तैयार बैठे हुए हैं कि कब 9 बजे और फिर वो दीप जला करके इस देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करें कि हम भी आपके साथ इस लड़ाई में, इस मुहिम में शामिल हैं। हमारे साथ यहाँ अधिवक्ता राजीव रंजन जी हैं जो हम उनसे बातचीत करेंगे कि राजू जी कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 5 तारीख को रात में 9 बजे 9 मिनट तक दीपोत्सव करना है, उसी की तैयारी चल रही है और हम लोग पूरे तैयार हैं। सारी सावधानियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और अपनी जो सावधानियां जो कोरोना संक्रमण से रखनी है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये जिस दिन से प्रधानमंत्री ने ये बातें कही देश के सामने, इस बात को रखा कि 5 तारीख को 9 मिनट के लिए आप रात को 9 बजे दीप जला करके उन्होंने, कुछ लोगों को लगता है कि ये एक प्रोपगंडा है, ऐसे भागेगा कोरोना। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कोई प्रोपगंडा कर रहे हैं या वाकई इसके पीछे उनकी कोई बहुत बड़ी मानसिकता है?
देखिए, सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि हम बचेंगे तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोग बचेंगे, मानवता बचेगी। आपने देखा होगा कि यह शायद पहला संबोधन प्रधानमंत्री का होगा जिन्होंने स्वार्थ से हटकर आपसे विनती किया, उन्होंने प्रार्थना किया कि आइए इस संक्रमण के विरुद्ध हम लोग लड़ें। और हमारे संस्कार में, हिंदू संस्कार में, हमारी संस्कृति में दीपोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है, और उसका एक विशुद्ध रूप से मतलब यह है कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। उसका वैज्ञानिक कारण भी है जो आप चारों तरफ जग जाहिर है। इसलिए उनका इंटेंशन बिल्कुल सही है और आह्वान सही है। और हमको तो ये लगता है कि इतना बड़ा मास लीडर इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। आने वाली नस्लें, आने वाली जो हमारी जो फसलें हैं, वो उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस प्रकार का भी एक नेता पैदा हुआ था जिसकी एक आह्वान पर 1 अरब 30 करोड़ लोग उसकी बात मानने को तैयार हो जाएं, लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाएं, घंटा शंख बजाने को तैयार हो जाएं, दीपोत्सव के लिए तैयार हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ये भाग्य है इस देश का कि ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है। बिल्कुल सही कहा राजू जी ने। आपको बता दें कि उन्होंने एक बात कही कि अंधेरे में एक प्रकाश जलाना है आज, और शायद उसी प्रकाश का नेतृत्व देश का प्रधानमंत्री करेंगे। और जिस तरह से पूरा देश आज, आपने देखा होगा कि इसके कई मायने होते हैं। दीप जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये देश की एक अखंडता को भी दर्शाता है। आपने देखा होगा कि चाहे वो देश का सबसे जघन्य कांड निर्भया कांड हुआ था, रेप केस हुआ था, उसके बाद से बहुत बड़ी क्षति हुई भारत की जब पुलवामा का वो दुर्घटना घटी और उसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। और तब सारे जाति और धर्म हम लोगों ने देखा था कि जिस समय वो घटना घटी थी उसके बाद से पूरा भारत, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, सभी लोग एक साथ हाथों में मोमबत्ती जला करके उस घटना का विरोध किया था। ये है भारतवासियों का जज्बा। एक मोमबत्ती जलाते हैं हम, और वो मोमबत्ती की लौ कहाँ तक जाती है ये दर्शाता है भारत। और आज उसी जज्बे को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारतवासियों से, अपने देश की जनता से इस महामारी से हराने के लिए एक साथ सामने आने की बात कही है। एक आस का एक दीपक जलाने की बात कही है, और ये दीपक कल हम सभी भारतवासियों के लिए एकजुटता का प्रतीक बनेगा, और पूरा विश्व देखेगा कि किस तरह से भारत अपने प्रधानमंत्री के उनके एक इशारे पे एक पांव पे खड़ा दिखा। 5 अप्रैल रात को 9 बजे हम आपको इसी तरह से और भी कई जगहों पे ले चलेंगे और वहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस दीपोत्सव को कैसे मनाया गया, किस तरीके से लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। एक अपील जरूर करेंगे कि सड़क पे नहीं आना है, घरों के बालकनी से, घर के छत पे आप जहाँ हैं वहीं मनाएंगे। हमारे साथ एक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं यहाँ पे, ये भी इनका भी आवास इसी में है। रोज जी, प्रधानमंत्री के आह्वान पे क्या तैयारी है आपके यहाँ? हम सभी यहाँ पर आपके सामने कोरोना हारेगा भारत जीतेगा इस स्लोगन के साथ हम सभी इस दीपोत्सव को मना रहे हैं, और पूरे दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं। ये जो मोमबत्ती हो, दिया हो, टॉर्च हो, ये जो हम प्रकाश का पुंज जो तैयार करेंगे, इससे हमें प्रदर्शित करना है कि सारे भारतवासी एक हैं, और यही प्रदर्शन है मेरा, और इसके लिए हम सभी तैयार हैं। 9 बजे का इंतज़ार है। हाँ, बस 9 बजे का इंतज़ार है। देखिए कि किस उत्साहित है लोग। हमने देखा कि आज सुबह में जब मार्केट कुछ चंद घंटों के लिए खुलता है तो मोमबत्ती की दुकानों पे लोग कतारबद्ध
तरीके से खड़े थे, सोशल डिस्टेंस के को मानते हुए, और हर आदमी कम से कम एक मोमबत्ती तो ज़रूर खरीद रहा था। हालांकि लोग पॉकेट का पॉकेट ले रहे थे, और सभी लोग आज उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री के आह्वान पे पूरा देश इस रोशनी से नहाएगा और कोरोना भागेगा।